अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब ऐवान का पहला इजलास। अरकान ने इजलास को जमहूरियत की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया। आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब ऐवान का पहला इजलास मुनाक़िद किया गया है। अरकान ने इजलास को जमहूरियत की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया है। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब ऐवान का पहला इजलास है। अरकान ने इजलास को जमहूरियत की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया है, जबकि नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज भी ऐवान में मौजूद हैं। कंप्लीट है, हाउस इनकम्प्लीट नहीं है, और जो मैटर कोई इलेक्शन कमीशन की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के इंतज़ार में है, वो गालिबन इसलिए है कि शायद कुछ लोग इंडिपेंडेंस जीते हैं और उन इंडिपेंडेंस ने जो पार्टी ज्वाइन की है उनके पास यहाँ पर अपनी पार्लिमानी नशिस्त नहीं है। बेस्ट एफर्ट करूँगा, उनकी लीडरशिप में उनको हम असिस्ट करेंगे एज हर कोलीग, एज मेंबर ऑफ द असेंबली, एज पार्टी वर्कर। और मुझे ये यकीन है, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया है, तो मेरा ये यकीन है कि इंशाल्लाह वो इस शिप को स्टीयर बड़ा प्रॉपर करेंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ करने जा रही हैं। जो उनका एक प्रोग्राम है, जो उनका रोड मैप है, एक डिलीवरेंस का, एक सादगी का और सही बंदा सही प्लेस के ऊपर जो है वो लगाकर उनसे डिलीवर जो है वो करवाने का, तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छा गवर्नेंस का एक रोड मैप आप देखेंगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुझे पता है एक बड़ी अच्छी और पावरफुल CM होंगी। उन्होंने ऑलरेडी पंजाब का रोड मैप दे दिया है, जिसमें यूथ के लिए इंटरेस्ट लोन्स हैं, जिसमें ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे काम है, जिसमें एयर एम्बुलेंस है, IT लैब्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करना है। और मैं देखती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ के अंडर पंजाब जो है वो बहुत खूबसूरत और मॉडल सूबा बन जाएगा। जाफर बिन यार से इस वक्त तफसीलात जानेंगे। 10 बजे का वक्त दिया गया था, प्रोसेस शुरू होने में वक्त लग रहा है, वजूहात क्या हैं? जाफर बताइएगा, मजीद कितना वक्त दरकार है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। पंजाब असम्बली का जो इजलास था वक्त उसका सुबह 10 बजे दिया गया था, लेकिन जो अरकान असम्बली है वो ऐवान में ताख़ीर से पहुंच गए, जिसकी वजह से अभी बाकायदा इजलास जो है शुरू नहीं किया जा सका। थोड़ी देर कबल मरियम नवाज शरीफ साहबा जो वज़ीर आला मुंतखब होने वाली है वो ऐवान में पहुंची है, उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया और अब इंतज़ार किया जा रहा है। ऐसे अरकान असम्बली है जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीते थे, कुछ ऐसे लोग हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से कोरम पूरा नहीं हो रहा। कोरम जब पूरा होगा तो बाकायदा जो इसकी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा तो बहुत पहले असम्बली पहुंच चुकी थी, अब वो ऐवान में भी दाखिल हो रही हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता अब इंतज़ार किया जा रहा है, काफ़ी लोग पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद है लेकिन ऐवान में अभी तक नहीं पहुँचे, हाल में नहीं पहुँचे। वो मुख्तलिफ जो है कमरों में बैठे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, शायद मुशावरत कर रहे होंगे कि आइंदा का लाएअमल किस तरह इख्तियार करना है, किस पार्टी के साथ उन्होंने शमूलियत करनी है। और अभी मलिक अहमद खान जो जिनका नाम स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए शायद नामजद कर दिया गया, उन्होंने भी ये कहा था कि बाद ऐसे अरकान हैं जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, उनकी पार्लिमानी सीट का मसला है जो असम्बली के अंदर उन्होंने कहाँ बैठना है। इस हवाले से कुछ कानूनी पेचीदगियाँ ज़रूर पैदा हुई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इजलास थोड़े वक्त में शुरू हो जाएगा। इजलास का वक्त 2 बजे दिया गया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अभी भी लोग पहुँच रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब कोरम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो जिला निशानदेही कर देंगे और इजलास की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अच्छा जाफर, ये भी बताएगा कि जैसे आपने पहले भी बताया था, स्पीकर पंजाब असम्बली का नाम भी एक बार फिर से तब्दील कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान होंगे, इस हवाले से भी हमें कुछ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमने सबसे पहले यही बताया था कि जो है स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए जिसका नाम चेंज किया गया, मलिक अहमद खान का नाम अब कहा जा रहा है कि उनको मुंतखब कर लिया गया। मलिक अहमद खान कसूर से इलेक्शन लड़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन है, मरकज़ी क़यादत है, उसमें बड़ा उनका किरदार और बड़े वो करीबी है। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो उस हवाले से उनके पोलिटिकल सेक्रेटरी थे और उनके साथ उनका बड़ा एक अहम रोल है। बड़े वैसे भी समझदार हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, बोलने में महारत रखते हैं और इस हवाले से कहा जा रहा था कि पंजाब असम्बली में जो अच्छे ऐसे तरीके से लोगों को साथ लेकर चलेंगे, बड़े धीमे हैं, वो जज्बाती नहीं होते, लड़ते नहीं है, इस वजह से शायद उनको मुंतखब किया गया। उससे पहले मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान का नाम ज़रूर सामने आया था, वो लाहौर से मुंतखब हुए थे, पुराने लीगी कारकुन है और मुतअद्दिद दफ़ा MP रह चुके हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मलिक अहमद खान को जो है मुंतखब कर लिया गया और उन्होंने भी इस अमर का इज़हार किया है कि लोगों को साथ लेकर चलेंगे। जो लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत के आए हैं उनको भी साथ लेके चलेंगे ताकि उन्हें कोई एहसास महरूमी ना हो
और पंजाब असम्बली के मामलात को ऐसा तरीके से चलाने के लिए उन्होंने कहा कि सबका साथ ज़रूरी है और सबको हम साथ लेके चलेंगे। जी अच्छा जाफर, ज़रा हमें सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में, ट्रैफिक प्लान के बारे में भी बताइएगा। ट्रैफिक प्लान क्या मुरतब दिया गया है और क्या इसी वजह से अरकान इस वक्त नहीं पहुँच पा रहे? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी की बात करें तो आज लाहौर शहर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी रखी गई है। जो लाहौर के तमाम दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। उसके अलावा जो लाहौर शहर के अंदर है जगह जगह पे पुलिस के नाके लगा दिए गए हैं। जो पुलिस की जो वैन्स है वो गश्त कर रही हैं, कैदी वैन है उनको पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द जगह जगह पर उनको खड़ा किया गया ताकि अभी ना खुदा ना खास्ता ना कुछ गौर वाक़या पेश नहीं आता। पंजाब असम्बली के पूरी चारों तरफ से इसको जो है पुलिस एहलकारों की एक भारी नफरी ने घेरा हुआ है, वो बैरियर लगा दिए गए हैं। अभी भी जो DIG ऑपरेशन लाहौर थे अली नासर वो आए थे, उन्होंने इस कोठी का मुआयना किया। पुलिस अफसरान वक्तन फ़क्तन आ रहे हैं। पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द जो इमारतें हैं वहाँ पे कमांडोज को तैनात किया गया। पंजाब असम्बली के जो गेट है मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मरकज़ी गेट है, यहाँ पर जो है पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद है। इसके अलावा जो माल रोड पर गेट है उस गेट पर, उसके अलावा जो फ्लैटिस होटल से रास्ता आता है, शिमला पहाड़ी की तरफ से रास्ता आता है, माल रोड से रास्ता आता है, तमाम रास्तों पर जो है पुलिस की भारी नफरी को लगाया गया है। और किसी को आम जो शख्स है किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं, या सिर्फ MPS या MPS के साथ उनकी कोई फैमिली या दोस्त है अलबत्ता उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। बाकी तमाम जो लाहौर शहर की जो बड़ी मार्केटें हैं ख़ास करके पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द तमाम को आज बंद किया गया है। जो मेन कारोबारी मराकज़ है लक्ष्मी चौक है, जो फ्लैटिस होटल के साथ साथ जितने भी दुकानें हैं मार्केटें हैं शिमला पहाड़ी के साथ है, सबको बंद किया गया। इसी वजह से सिक्योरिटी को फुल प्रूफ रखने के लिए जो है इंतजामात किए गए हैं। जी ठीक है जाफर, आप हमारे साथ ही रहिएगा और मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। सुबह से आप मौजूद हैं पंजाब और हमें अपडेट कर रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन मजीद भी आपसे अपडेट लेंगे। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग मरियम औरंगज़ेब पहली बार पंजाब असम्बली के रुकन के तौर पर हल्फ उठाएंगी। मरियम औरंगज़ेब 2 बार रुकने कौमी असम्बली, 2 बार वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुकी हैं। मरियम औरंगज़ेब को रुकने पंजाब असम्बली बनाने का फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मुशावरत से किया है। मरियम औरंगज़ेब पंजाब में नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की मुआवनत करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से नून लीग के तीनों अरकान को कामयाबी का करार दे दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, ऐसा कहना था रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी का। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमें कामयाब करार दे दिया गया है। PTI ने झूठ और फ्रॉड से हमारे नोटिफिकेशन मअतल कराए थे। इंतखाबी नताइज से मुतालिक शिकायत सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुनेगा, हाई कोर्ट इसकी मिजाज नहीं है। फॉर्म 45 का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करना है। ने ये नोटिफिकेशन मअतल करवाए और जब सच हाई कोर्ट के सामने आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह ये नोटिफिकेशन दोबारा बहाल कर दिए गए। इस पे जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो ये था कि इन हलकों में कोई बेज़ाब्तगी हुई है और वो बेज़ाब्तगी हाई कोर्ट ने ट्रेस की है, जिसकी बुनियाद पे ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं। कि किस बुनियाद पे, किस झूठ और फ्रॉड पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए, और जब सच इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम कर चुका है, लिहाजा इलेक्शंस के मुतालिक कोई भी शिकायत इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुनेगा और हाई कोर्ट वो शिकायत सुनने की मजाज नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने N 128 लाहौर से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली के 6 मजीद कामयाब उम्मीदवारान के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। NA 43 टांग DI खान से आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। NA 43 से दावर खान कुंडी कार पाए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहमिल नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए सबको अपना फाल किरदार अदा करना होगा। मुल्क को तरक्की और अवाम को लिए शबो रोज़ काविशें की जाएंगी। पूरी तनदही, मेहनत और ईमानदारी से अवाम की खिदमत करेंगे।
तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। IMF को ख़त लिखना खतरनाक तर्ज अमल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में खिताब। सवाल किया, पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद रोकना हुब्बुल वतनी के किस दर्जे पर आता है? हमारी नेक नियति पर कोई शक नहीं होना चाहिए। जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो एक ख़त लिखना चाहते हैं IMF को, और उस ख़त में वो ये गुजारिश करना चाहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान में इंतखाबात में बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है, नताइज को तब्दील किया गया है, इसलिए जब तक इन इंतखाबात का ऑडिट ना हो जाए वो तसल्ली करें और तशफ़ी करें कि इंतखाबात गैर जानिबदाराना हुए हैं, उसके बाद वो अपना कर्ज या जो भी हमें इमदाद देनी है वो दें। कि इसका हदफ कौन है? क्या इसका हदफ PMLN है, पीपल्स पार्टी है, कोई और जमात है, हुकूमत है? इसका हदफ कौन है? इस मूव का हदफ 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, हमारे गरीब हैं। अगर आप IMF का दरवाज़ा बंद करते हैं, कभी आप अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाते हैं, इससे पहले भी रिगिंग हुई है। अगर अब हुई है तो क्या इससे पहले नहीं हुई है? 2018 वालों ने तो कोई ख़त नहीं लिखा किसी को, किसी ने नहीं कहा कि IMF से जी कि आप इमदाद बंद कर दें। ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ अफसोसनाक तर्ज अमल है। क्या पाकिस्तान के लिए किसी बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना हुब्बुल वतनी के कौन से करीने में आता है, किस दर्जे में आता है? IMF की जानिब से PTI के खत के मामले पर तबसरे से गुरेज, खत को सियासी मामला करार दे दिया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक का कहना था IMF अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता, नई मुंतखब हुकूमत के साथ मौशी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। IMF पाकिस्तान में गरीब तबकात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहता है। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करेगी। IMF का वाज़े बयान, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से इनकार। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI का IMF को खत लिखना सियासी मामला है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। जूली कोजेक का कहना था, पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ माशी अहदाफ के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने माशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ की। IMF डायरेक्टर का कहना था, पाकिस्तान ने महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार की, ज़रिए मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए भी इक़दाम किए गए। आपको बता रहे हैं, पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब ऐवान का पहला इजलास मुनाकिद किया गया है और पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे फ़ातिमा शराजी से। जी फ़ातिमा, बताइए। बजे इजलास तलब किया गया था और इजलास से पहले जो है वो पार्लियामानी इजलास हुआ है। मरीम नवाज़ जिसकी ज़ेर सदारत कर रही थी। आपसे कुछ देर पहले जो है स्पीकर पंजाब असम्बली सुब्तैन खान भी पहुंच गए हैं और कुछ देर बाद पंजाब असम्बली का इजलास बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा। घंटियों की आवाज़ें जो हैं गुज़िश्ता 1 घंटे से जारी हैं। सुन्नी इत्तेहाद के लोग भी जो है भी उनका भी आने का सिलसिला जारी है। आज जो 9 मुंतखब अराकीन हैं वो हलफ लेंगे और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का नाम भी आज फाइनल किया जाएगा। स्पीकर की अगर बात की जाए पंजाब असम्बली के, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से मखदूम सईद अहमद का नाम दिया गया था, लेकिन अब ज़राए के मुताबिक पता ये चल रहा है कि मलिक अहमद खान का नाम जो है वो ज़ेरे गौर। कायदीन जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, खुश हैं, अराकीन बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार PTI के भी यहाँ कुछ लोग शामिल हुए हैं और आज देखेंगे कि इजलास कितना हंगामा आराई होगी और आज कुछ क्या फाइनलाइज चीज़ें होंगी। इजलास अभी कुछ देर बाद ज़ेर सदारत सुब्तैन खान के शुरू हो जाएगा। जी ठीक है फ़ातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध किसका होगा, MKM को कितनी वजारतें मिलेंगी, फैसला शहबाज शरीफ करेंगे। MKM वफ़द की आज नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात मुतवक्की है। ज़राए का कहना है कि वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार शामिल होंगे। MKM और नून लीग का इब्तदाई मुज़ाकराती अमल होने के बाद वजारतों, आइनी तरामीम, शहरी सिंध की तरक्की, इख्तियारात समेत बेशतर मामला तय पा गए हैं। दोनों कमेटीज़ मुज़ाकरात की तफसीलात हतमी मंजूरी के लिए शहबाज शरीफ के सामने रखेंगी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए असम्बली सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दी गई है। ज़राए वजारत पार्लिमानी उमूर के मुताबिक सदर मुमलिकत आइंदा 2 रोज़ तक कौमी असम्बली का इजलास बुला कौमी असम्बली के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई है। अवामी नुमाइंदगान के इस्तकबाल की खुसूसी तैयारियाँ। कौमी असम्बली की तज़ीनो आराइश ज़ोरों शोर से जारी है। मेहनत कशों की बड़ी तादाद अवामी नुमाइंदगान को आरामदेह माहौल फराहम करने के लिए काम में जुट गई है। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई।
नए मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियां, ऐवान की तज़ीन और आराइश जोरों शोर से जारी। कौमी असेंबली हॉल और राहदारियों में लाइट्स लगने लगी। पार्लियामेंट हाउस की सफाई सुथराई जारी। फर्नीचर और फर्श को चमकाया जाने लगा। सोफों की मुरम्मत शुरू कर दी गई। मेहनत कशों की बड़ी तादाद अवामी नुमाइंदों को आरामदेह माहौल फराहम करने के लिए काम में लग गई। कैफेटेरिया की तज़ीन और आराइश का काम भी हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के इंदराज के लिए पार्लियामेंट हाउस में सहूलती मरकज कायम। ऐवान पहुँचने वाले नए चेहरों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। सेनेट और सदारती इंतखाबात का शेड्यूल तैयार। ज़राए के मुताबिक सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग मार्च के वस्त में होगी। सदारती इंतखाब मार्च में कराए जाने का इम्कान है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान की मंजूरी के बाद सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। सेनेट इंतखाबात के बाद सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। सेनेट इंतखाबात का मुजवज़ा शेड्यूल भी तैयार है। सेनेट इंतखाबात 10 मार्च से पहले मुनक़िद होंगे। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। स्पीकर सफ्तान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पंजाब असम्बली में जहां पंजाब असम्बली का पहला इजलास तलब किया गया है और मरियम नवाज़ भी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं और पंजाब असम्बली का इजलास खासी ताख़ीर के बाद अब शुरू हो चुका है। आपको बता रहे हैं हुकूमत साजी की जानिब ये पहला कदम है। पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया है और 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सफ्तान खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास खासी ताख़ीर के बाद अब शुरू हो चुका है। पहले ये 10 बजे का वक्त दिया गया था और अब ये इजलास शुरू हो चुका है। स्पीकर सफ्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। जाफर बिन यार से तफसीलात जानेंगे। जाफर बताइएगा, आप सुबह से वहाँ मौजूद हैं, इस वक्त इजलास शुरू हो चुका है, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का जो बाकायदा इजलास अब शुरू हो चुका है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो थोड़ी देर बाद वज़ीर आला का हलफ उठाएंगी वो ऐवान में पहुंची थी, जिसके बाद तमाम अरकान असम्बली जिनकी तादाद को मद्देनजर रखते हुए तादाद को कोरम की निशानदेही किए गए। अब बताया जा रहा है कि इजलास की बाकायदा जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है और स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान वो हलफ लेंगे और उसके बाद जो वज़ीर आला को मरियम नवाज शरीफ साहबा जो वो अपना जो वज़ारत आला के हवाले से हलफ उठाएंगे और उसके बाद जो है बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जी अच्छा जाफर, ये बताएगा क्या अब तमाम अरकान वहाँ पहुँच चुके हैं? जी, अब अरकान पंजाब असम्बली की एक बड़ी तादाद जो है ऐवान में मौजूद है और अब कोरम की निशानदेही की गई थी कि कोरम पूरा है, जिसके बाद जो है ऐवान की जो तमाम कार्रवाई मुकम्मल करते हुए बाकायदा इजलास शुरू कर दिया गया है। जी और ये भी बताइएगा जाफर, साथ साथ पहली बार खातून वज़ीर आला बनने का एजाज मरियम नवाज को हासिल हुआ है, कितनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है इस वक्त मरियम नवाज? जी बिल्कुल, आपने ठीक है, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो पहली खातून होंगी जो पंजाब की वज़ीर आला होंगी, उस हवाले से बड़ी वो पुरइत्मान नजर आ रही है। उनके साथ जो लीगी कारकुनान है वो बड़े पुरइत्मान नजर आ रहे हैं। जब वो हाल में पहुंची थी तो मुस्कुरा रही थी और उनके चेहरे से लग रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था वो बड़ी पूरे एतमाद है। और मरियम औरंगजेब साहिबा से भी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो एहसन तरीके से पंजाब के इंतजाम चलाएंगी। जाफर, पंजाब असम्बली की इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं? खुशी का समा है, मरियम नवाज वहाँ मौजूद हैं, मरियम औरंगजेब मौजूद हैं और स्पीकर सफ्तान खान भी वहाँ पहुँच चुके हैं, तो इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं पंजाब असम्बली में? जी बिल्कुल, जो मरियम नवाज शरीफ है, मरियम औरंगजेब है, ये दोनों बड़ी खुश है और कहा जा रहा है कि मरियम औरंगजेब है वो भी पंजाब असम्बली से हलफ उठाएंगी और मरियम नवाज शरीफ की वो करीबी साथी है और उनको भी अहम जिम्मेदारी पंजाब में जो है सौंपी जाएगी ताकि वो मरियम नवाज शरीफ के साथ रहकर काम करेंगी। और बाकी जो लोग हैं वो बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और सब बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो एहसन तरीके से पंजाब के इक़दाम चलाएंगी और सबको साथ लेके चलेंगी। और नवाज शरीफ जिस तरह वज़ीर आज़म रह चुके हैं और वो बड़े एक्सपीरियंस हैं, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो सारी जो पॉलिसियाँ हैं मशवरे मरियम नवाज शरीफ को देंगे और ताकि हुकूमत जो है वो एहसन तरीके से चलाई जाए। और पंजाब में एक दफ़ा फिर नून लीग आ रही है और लोग जो है खुश और उम्मीद कर रहे हैं कि जो उनके मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। और जो अरकान असम्बली है वो इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ को देख रहे हैं कि वो शायद उनके जो मसाइल हैं उनको हल कराने में उनकी आसानी फराहम करेंगी।
जाफर, ये बताएगा, मरियम नवाज यकीनन ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल साबित होंगी। जमहूरियत की जानिब भी ये बड़ा कदम है। नून लीगी अरकान नारे भी लगाते रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो अरकान की जानिब से बताएगा, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक है, जब वो हाल में दाखिल हुई हैं तो नारे लगे हैं और इसीलिए ज़्यादा खुश है कि वो खातून वज़ीर आला, पहली खातून वज़ीर आला होंगी मरियम नवाज साहबा। और सबके जो है नजरें अब पंजाब की नजरें हैं जो मरियम नवाज साहबा पर हैं और वो इसीलिए एक्साइटेड है। और उनका जो अज़म है उनके मुताबिक लग रहा है कि वो इंतजाम को ऐसे तरीके से चलाएंगी, जो अपनी टीम होगी वो अच्छे लोगों को साथ लेके चलेंगी, क्योंकि जो सूबा पंजाब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, यहाँ पे टीम अच्छी होनी बहुत जरूरी है। जितने बिल्कुल जाफर, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे और नाज़रीन यहाँ है एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी एक बार फिर से आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हो चुका है। इजलास की सदारत स्पीकर सरदार सप्तैन खान कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भी ऐवान में पहुंच गए हैं। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी तो आपको बता रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 19 मिनट की ताखीर के बाद शुरू हो चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे जाफर बिन यार से। जाफर, बताएगा अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या इजलास शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, आपने ठीक है, इजलास जो है 2 घंटे जो 19 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ है। 10 बजे का वक्त दिया गया था लेकिन उसमें ताख़ीर होती रही क्योंकि अरकान असम्बली है वो वक्त पर नहीं थे पहुँच सके। इस वक्त इजलास जो है उसके हवाले से बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के जो बताया गया है बेंचों पर बैठे लोग हैं वो 215 हैं। इस तरह सुन्नी इत्तेहाद के जो लोग हैं उनकी तादाद 94 बताई गई है। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली है उनकी तादाद 14 बताई गई है। इस वक्त जो है मरियम नवाज साहबा वो भी ऐवान में मौजूद है। स्पीकर पंजाब असम्बली जो है सप्तान है वो भी ऐवान में मौजूद है। इजलास की बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी गई। अभी जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं असम्बली उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है। थोड़ी देर बाद जो है बाकायदा तमाम अरकान असम्बली से हलफ लिया जाएगा और उसके बाद जो है बाकायदा आगाज़ जो कार्रवाई का वज़ारत आला के हवाले से मरियम नवाज वो कार्रवाई पर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त जो है आगाज़ जो है बाकायदा हो चुका है। ठीक है जाफर बिन यार, आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया। आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हो गया है। इजलास की सदारत स्पीकर सरदार सप्तैन खान कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भी ऐवान में पहुंच गए हैं और जाफर बिन यार से तफसीलात एक बार फिर से जानेंगे। जाफर, बताइए। आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 19 मिनट ताख़ीर से शुरू हो चुका है। इजलास की सदारत स्पीकर सरदार सप्तैन खान कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भी ऐवान में पहुंच गए हैं। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान इस वक्त नारे लगा रहे हैं। मरियम नवाज़ भी इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। उनके हमरा मरियम औरंगज़ेब भी ऐवान में मौजूद हैं जो आज हल्फ उठाएंगी। तो आपको बता रहे हैं कि मरियम औरंगज़ेब के हल्फ उठाने का फैसला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुशावरत से हुआ है। मरियम औरंगज़ेब नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुआवनत करेंगी। मरियम औरंगज़ेब 2 बार रुकने कौमी असम्बली रह चुकी हैं। मरियम औरंगज़ेब आज पंजाब असम्बली की रुकनियत का हल्फ उठाएंगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कोरंगी बिलाल कॉलोनी में 13 साला तालिबा ज़्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। जिनसी दरिंदे आज़ाद हैं, पुलिस तहकीकात में मसरूफ़ है। वर्सा पोस्टमार्टम के बाद लाश लेकर नौशहर फ़िरोज़ रवाना हो गए। 13 साला सना 6ठी क्लास की तालिबा और 4 बहन भाइयों में बड़ी थी। सना से ज़्यादती हो गई है, मौत गला घुटने से हुई है, ऐसा कहना है पुलिस सर्जन का। मुकदमा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम, बताइए। में गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया जिसमें 13 साला बच्ची जो है वो ज़्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। पुलिस का बताना है कि वो तदफीन के लिए नौशहर फ़िरोज़ चले गए, जिसके बाद मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। इस वक्त 2 टीमें जो है वो कत्ल की तहकीकात पे काम करें, जिसमें ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन पुलिस है। साथ ही पुलिस का कहना ये है कि बच्ची के कत्ल में करीबी रिश्तेदार के मुलविस होने के जो है वो शुबा है, क्योंकि और साथ साथ पुलिस ये भी मालूमात हासिल कर रही है कि घर में किन रिश्तेदारों का आना जाना था, उनके बारे में मालूमात हासिल की जा रही है। जबकि पुलिस का कहना है कि 13 साला सना को ज्यादती के बाद जो है वो जुर्म छुपाने के लिए उसको गला घोट के कत्ल किया गया और फिर कत्ल की वारदात को छुपाने के लिए मुल्जिमान ने लाश को छत से लटकाया ताकि उसे खुदकुशी का रंग दिया जा सके। ताम पुलिस का कहना है कि वर्षा के तदफीन के वापस आने के बाद मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा।
जी ठीक है, मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। खुर्रम गुलजार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके कोरंगी में लुटेरों का राज। थाना अवामी कॉलोनी की हुदूद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी नौजवान की शनाख्त 18 साला यासिर के नाम से हुई है। कराची के इलाके कोरंगी में लुटेरों का राज है। थाना अवामी कॉलोनी की हुदूद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जवान की शनाख्त 18 साला यासिर के नाम से की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से ये वाक़या पेश आया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम, बताइए। जी बिल्कुल, ये कोरंगी नंबर 3 है, अवामी कॉलोनी थाने की हुदूद है। पाकिस्तान स्कूल के करीब एक नौजवान जो कि गली से गुजर रहा था कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान हैं, जिन्होंने अस्ते के जोर पे से लूटने की कोशिश की और दौरान मज़ाहमत मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके 18 साला यासिर नामी नौजवान है जिसे जख्मी किया है। नौजवान पाँव में गोली लगने के बायस जख्मी हुआ है, जबकि जो मुल्ज़िमान है वो मौके से फरार हो गए। जख्मी जो नौजवान है उसे तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखते हैं। डाक खाने से 3 हट्टी तक तरक्याती काम जारी है। लोगों के सीवरेज और दीगर मसाइल को हल करेंगे। पेशगोई की कि सूबे में पीर को जियाला वज़ीर आला आएगा। अगले 3.5 साल का अरसा है जिसके अंदर कराची की हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के पास है। इंशाअल्लाह इन अगले 3.5 सालों के अंदर आपको जो सेवरेज ट्रीटमेंट के मसाइल हैं वो शहर के अंदर हल होते हुए नजर आएंगे। आपको कराची शहर के अंदर वाटर रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट होते हुए नजर आएंगे। सारे शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर या चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। ये वो शो करता है कि सिंध की आवाम किस तरीके से यकसोई के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कमिटेड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के साथ कमिटेड है और उनको नजर आता है कि अगर कोई सियासी जमात उनके दुख सुख में उनके साथ रहती है, उनकी गमी खुशी में साथ रहती है, उनकी भलाई के प्रोजेक्ट्स लेके आती है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और अब बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से खबर शामिल करेंगे, जिससे अवाम परेशान है। पेशावर में महंगाई के बायस शहरियों का जीना महाल हो गया है। सब्जी की कीमतों में फ़ी किलो 20 से 40 रुपए तक का इजाफे से शहरी परेशान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ शहजाद से, जो इस वक्त पेशावर सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, महंगाई की लहर मुसलसल बरकरार है। पेशावर की सब्जी मंडी की बात की जाए तो सब्जी की कीमतों में भी अच्छा इजाफा हुआ है। 20 से 40 रुपए फ़ी किलो इजाफा जो है सब्ज़ी की कीमतों में हुआ है। पेशावर में 200 रुपये फ़ी किलो मिलने वाला जो प्याज है, सुर्ख प्याज, वो 250 से 260 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। इस आलू की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। शहरी इस हवाले से परेशान है। हम शहरियों से बात करेंगे कि उनकी क्या परेशानियां हैं। महंगाई है, ख़रीदारी कर रहे हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। सर, आप कसम खुदा की लोग इतने परेशान हैं कि क्या चीज़ खरीद ली। इधर ना सब्ज़ी खरीद सकते, ना मुर्गी खरीद सकते, ना गोश्त खरीद सकते, बस बहुत परेशानी है। जी बिल्कुल, कीमतें जो हैं वो उनकी दस्तरस से बाहर होते जा रही हैं। जो सरकारी नर्ख है उससे ज़्यादा मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि इस हवाले से इक़दाम किए जाएँ ताकि इस महंगाई पर काबू पाया जाए, इनकी जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएँ। जी ठीक है, आसतरीन सूरत हाल की बात करें तो गजा पर इसराइली जारहियत का एक और रोज़। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 30,000 से भी तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। रफ़ा में इसराइली बमबारी से मस्जिद शहीद हुई। गजा के हवाले से नेतन्याहू के मकरू अज़ान बेनकाब हो गए। इसराइल गजा में एक कठपुतली हुकूमत कायम करना चाहता है। यूरोपीय यूनियन के सरबराह बराए खारजा पॉलिसी कहते हैं इसराइल एकतरफा तौर पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक रुक सकता है। गजा में इसराइल खून की होली खेलने में मसरूफ। बस्ती गजा के रिहायशी इलाके पर बारूद बरसा दिया गया। हमले में 40 अफराद शहीद हुए, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। रफ़ा में हमले के दौरान 6 अफराद शहीद कर दिए गए। इसराइली फायरिंग से जख्मी होने वाला 17 साला नौजवान भी दम तोड़ गया। ये ज़मीन बोस इमारत रफ़ा की अल-फारूक मस्जिद थी, जिसे इसराइली बमबारी ने शहीद कर दिया। उधर गजा पर इसराइली कब्जे का मनसूबा इसराइली मीडिया ने बेनकाब किया। नेतन्याहू जंग के बाद गजा में कठपुतली हुकूमत कायम करेंगे, जो फ़लस्तीन से मुख्तलिफ हुकूमतों से लाताल्लुक़ रहेगी और गजा में इसराइली फ़ौज तनतनाती रहेगी। ऐसे में यूरोपीय सरबराह बराए खारजा पॉलिसी जोसेफ बोरेल नेतन्याहू पर बरस पड़े। कहा इसराइल एकतरफा तौर पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं रोक सकता। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा जाने वाले इमदादी काफ़िले को रोक दिया, जिस पर इंसानी हकूक़ के अरकान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
और अभी आपको बताएं कि कराची एक्सपो सेंटर में जारी कैटल नुमाइश का दूसरा रोज है। शहरी शानदार मवेशियों को देखकर दंग रह गए। नुमाइश में पालतू जानवर भी पेश किए गए। नुमाइश 25 फरवरी तक जारी रहेगी। कराची एक्सपो सेंटर में मेला सज गया। नुमाइश के दूसरे रोज शहरी खूबसूरत जानवरों को देखने के लिए दौड़े चले आए। नुमाइश का इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज हुआ। कैटल शो में मुल्क भर से आला नस्ल के जानवर लाए गए हैं। शुरका तगड़े बैलों और चहचहाते परिंदों को देखकर खूब लुत्फ अंदोज हुए। तो डेल्फा को हम इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के फार्मर्स को और लाइव स्टॉक को एक फोरम मुहैया किया, जहाँ पे हम डेयरी की, एग्रीकल्चर की, लाइव स्टॉक की, फिशरीज की और एडवांस टेक्नोलॉजीज की बातचीत कर सकें। नुमाइश में पालतू जानवर भी शहरियों की दिलचस्पी का सबब हैं। 4 रोजा कैटल शो 25 फरवरी तक जारी रहेगा। रुख करेंगे फैसलाबाद के, जिसके मुख्तलिफ तारीख़ी मुकामात की तारीख क्या है, बरे सग़ीर के बासियों का रहन सहन, रस्म रिवाज क्या था, इस बारे में देखते हैं गुलाम दस्तगीर की ये रिपोर्ट। तारीखी विरसे से मालामाल पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद मट्टी के बर्तन, पीतल के जग, गिलास, प्लेटें और लकड़ी की बनी अशिया को तारीखी विरसे का दर्जा देकर म्यूजियम में सजा दिया गया, जिनको देखने के लिए नौजवान नस्ल गहरी दिलचस्पी रखती है। यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। देखने को मिला है यहाँ पे मुगलिया दौर की जो स्वॉर्ड्स वगैरह यूज हुई थी, तलवारें जो उनकी आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों से जब आज़ादी ली थी। 1911 में तामीर होने वाली मुंशी फतेह मोहम्मद के नाम से मंसूब मस्जिद, जिला कौंसिल इमारत, घंटा घर, ज़रा यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के क़याम की तारीख भी तस्वीर में महफूज हैं। जंगी साजो सामान, असलहा भी आसार कदीमा से कम नहीं। म्यूजियम में शहरियों के लिए तारीख को जानने का वसी ज़ख़ीरा है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर के तलबा और असातिज़ा ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया है। वफ्द को आर्मी म्यूजियम लाहौर में मुल्क की ताबनाक अस्करी तारीख के बारे में आगाही दी गई। तलबा और तालबात ने म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुशाहिदा किया। वफ्द जिना हाउस भी गया और पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। और अब मौसम की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में सूरज के साथ बादलों की आंख मचोली जारी है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बर्फबारी के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। अशिया खुरोनोश समेत ताज़ा सब्जियां और फ्रूट की तरसील भी नामुमकिन हो गई है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से बशारत मुगल। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त सूरज के साथ बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शदीद सर्दी पड़ रही है। हालिया जो बर्फबारी हुई है आज़ाद कश्मीर के बलाई, वहाँ अभी तक सड़कें बहाल नहीं हो सकी हैं। महकमा शरात आज़ाद कश्मीर का अमला मसरूफ़ अमल है इन बंद सड़कों को बहाल करने के लिए, ताकि लोगों की सफरी मुश्किलात में किसी तरीके से कमी वाक़ा हो सके। वादी नीलम की अगर बात की जाए तो केल तक राब्ता बहाल है। वहाँ से जो राब्ता सड़कें आगे मज़ीद वो अभी तक बहाल नहीं हो सकी हैं। आज़ाद कश्मीर की हवेली की जगह सड़क की बात की जाए लसडना के मुकाम से उसको महकमा शरात ने बहाल कर दिया है, ताहम जो राब्ता सड़कें वो अभी तक बहाल नहीं हो सकी हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने मुल्क के तूल वार से आने वाले सियाहों से अपील किया है, अगर वो बलाई लागू का रुख करते हैं तो वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं, गर्म कपड़े साथ लेके जाएँ, ड्राई फ्रूट रखें और काम ले। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का। बशारत आपका बहुत शुक्रिया। तो उधर सवात में बर्फबारी के बायस बंद होने वाले तमाम राब्ता सड़कें खोल दी गई हैं। सयाहों की बड़ी तादाद सयाहती मुकामात का रुख कर रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद अनवर शाह से। जी अनवर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात की तफरीही मुकाम बहरीन में। स्वात में बर्फबारी के बाद जितनी भी रोड्स बंद हो गए थे वो तमाम रोड्स अब खुल चुके हैं और सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो स्वात की तफरीही मकामात मदियन, बहरीन, कालाम, मलम, जब्बा, मियादम की तरफ रुख कर रहे हैं। स्वात की जितनी भी होटल्स है वो भी सयाहों के लिए खुले हैं। स्वात में मौसम जो है अब साफ़ हो गया है, धूप निकली हुई है और जितनी भी लिंक्स रोड थे वो भी अपर स्वात डिवीजन की जानिब से भारी मशीनरी मुहैया करने के बाद खोल दिए गए हैं। ठीक है अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम जुज़वी अब्र आलूद है, जबकि पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। हालिया बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराहों के हवाले से क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम खान से। जी नदीम।
जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में जारी बारिशों का सिलसिला रुक चुका है और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों का मौसम आज भी जुज़वी आबरे आलूद है। बालाई इलाकों के पहाड़ों पर खुसूसन बल्तिस्तान डिवीजन, ज़िला गिज़र, ज़िला हुंजा और ज़िला अस्तोर के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि हालिया बारिशों के दौरान शाहराए कराकुरुम और शाहराए स्कर्दू जो है वो लैंड स्लाइडिंग से बंद हुई थी। शाहराए कराकुरुम का बाज़ हिस्सा जो है वो मलबा हटा दिया गया है और शाहरा को जो है ट्रैप दिया गया है। इसके साथ साथ शाहरा स्कर्दू से जो है वहाँ से भी मलबा हटाने का सिलसिला जारी है। महकमा ठीक है नदीम खान, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।